इमेजिन कीजिए रात के 11 बजे हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है और आपको तेजी से भूख लगी है। आपने मोबाइल उठाया, एक क्लिक किया और अगले 10-20 मिनट के अंदर ही खाना आपके दरवाजे पर आ जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, इसे हम बोलते हैं कन्वेनियंस। लेकिन इस सुविधा के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती। एक ऐसी दुनिया जहां बॉस कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है, जहां सैलरी नहीं बल्कि गिग्स मिलती है और जहां वर्कर को नौकर नहीं बल्कि पार्टनर बोला जाता है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। हेलो दोस्तों, आज हम ऑपरेशन करेंगे इंडिया की सबसे तेज बढ़ रही इकोनॉमी यानी गिग इकोनॉमी का। आज हम सिर्फ वर्कर्स के इमोशंस को ही नहीं देखेंगे, हम जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल के डाटा को भी देखेंगे और ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर्स का दर्द भी। क्या ये इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन है या फिर एक और नया ट्रैप जिसमें इंडिया का यूथ फंसता हुआ चला जा रहा है? चलिए समझते हैं। जब यहाँ नौकरी ज्वाइन करी थी तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बहुत थी। पहले लोग बताते थे ना कि 40,000 सैलरी होती है, 50,000 कमाते हैं। बाद में पता चला जितनी मेहनत उसके भी आधा पैसा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर ये कंपनी, चाहे वो ओला हो, उबर हो या फिर जोमेटो, स्विगी, अपने वर्कर को कभी एम्प्लॉय क्यों नहीं बुलाते? वो इन्हें हमेशा पार्टनर ही बोलते हैं। क्या ये इज्जत देने का एक नया तरीका है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो एक्चुअली में इन कंपनियों द्वारा पैसा बचाने का एक स्मार्ट तरीका है। दरअसल एक रिपोर्ट और लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक अगर कंपनियां किसी को एम्प्लॉय बोलती हैं तो उन्हें मिनिमम वेज एक्ट, पीएफ और ईएसआई देना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी इन वर्कर्स को पार्टनर बोलती है तो वो लीगली इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। अगर कल को किसी डिलीवरी बॉय का डिलीवरी करते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी टेक्निकली कह सकती है कि ये तो हमारा एम्प्लॉय था ही नहीं, ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट पर था। NCAER का डाटा कहता है कि एक एवरेज गिग वर्कर हफ्ते में 69 आवर्स काम करता है, जबकि वहीं एक नॉर्मल जॉब वाला बंदा 48 आवर्स ही काम करता है। सोचिए, 70 घंटे काम, कोई संडे की छुट्टी नहीं और बदले में क्या? फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 75% गिग वर्कर्स फाइनेंशियल मुश्किल में रहते हैं। अब लगे हाथ जरा सा गणित भी समझ लेते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि डिलीवरी बॉयज 30 to 40 के तक कमा रहे हैं। जब यहाँ नौकरी ज्वाइन करी थी तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बहुत थी। पहले लोग बताते थे ना कि 40,000 सैलरी होती है, 50,000 कमाते हैं। बाद में पता चला जितनी मेहनत उसके भी आधा पैसा। दीपेंद्र गोयल जो कि जोमेटो के सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमारे पार्टनर्स आईटी इंजीनियर से भी ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इसका सच क्या है? एक ऑर्डर के अगर 40 रुपए भी मिलते हैं तो उसमें से पेट्रोल कंपनी नहीं देती, बाइक की सर्विसिंग कंपनी नहीं कराती, मोबाइल का डाटा और इंश्योरेंस राइडर्स का खुद का होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम सारे खर्चे हटा दे तो एक राइडर की असली कमाई मिनिमम वेज से भी कम हो सकती है। हकीकत यह है कि गिग इकोनॉमी ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे घर में काम करने वाले हेल्पर और रिक्शा वालों को एक ऐप पर शिफ्ट कर दिया है। स्टेटस वही है, बस हाथ में एक स्मार्टफोन आ गया है। हैदराबाद में हुई एक स्टडी में पाया गया कि ओला और उबर के ड्राइवर्स की कमाई का 40% हिस्सा तो सिर्फ फ्यूल में जाता है। लेकिन पैसे से भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है और वो है कंट्रोल। इन कंपनीज में कोई मैनेजर नहीं होता जो आपसे आकर पूछेगा कि आखिर आपकी तबीयत कैसी है। इन कंपनीज में तो सिर्फ एक एल्गोरिथम होता है। इमेजिन कीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप कंपनी में फोन करके कहते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं काम पर नहीं आ सकता, और बदले में क्या मिलता है? आपकी आईडी को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि एल्गोरिथम को इंसान की मजबूरी समझ में नहीं आती। उसका एक सिंपल सा फंडा है, आपने ऑर्डर डिक्लाइन किया मतलब कि आपने रूल तोड़ा। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन कंपनीज के वर्कर्स ने बताया कि अगर रेटिंग 4.5 से नीचे आई या महीने में 5 जॉब्स कैंसिल की गई तो परमानेंट आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, यानी रोजगार खत्म। इसे कहते हैं गेमिफिकेशन। इन ऐप्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है जैसे कोई वीडियो गेम हो। रात के 12 बजे हैं और नोटिफिकेशन आता है 3 ऑर्डर और करो, 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये लालची वर्कर को थकने के बाद भी सड़क पर रखता है। ये वही साइकोलॉजी है जो कसिनो में यूज होती थी, बट अब ये हमारी सड़कों पर भी यूज होती है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल का कहना है कि हमें इन ड्राइवर्स को बेचारा नहीं समझना चाहिए। उनका डाटा कहता है कि जोमेटो पर एवरेज वर्कर साल में सिर्फ 38 दिन काम करता है,
मतलब कि लोग इसे फुल टाइम जॉब की तरह नहीं करते बल्कि पॉकेट मनी या फिर सेकेंडरी इनकम के लिए यूज करते हैं। अगर ये सच है तो ये बिजनेस मॉडल कोई बुरा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए या पार्ट टाइम अर्निंग के लिए बेहतरीन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सब लोग शौक से काम कर रहे हैं? वेल सर्वेज बताते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि इंजीनियर्स और ग्रेजुएट मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। ये उनकी सेकेंडरी इनकम नहीं है बल्कि ये तो उनकी सर्वाइवल इनकम है। सरकार और नीति आयोग कहती है कि गिग इकोनॉमी जॉब्स क्रिएट कर रही है और इसी की वजह से लाखों घरों का चूल्हा जलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जॉब्स नहीं, ये डेस्परेशन है, क्योंकि देश में मैन्युफैक्चरिंग और IT सेक्टर में ढंग की जॉब्स ही नहीं है। इसीलिए लोग 20-30 रुपए में अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दुनिया बदल रही है। यूके और USA के कोर्स ने भी माना है कि उबर ड्राइवर्स भी एक एम्प्लॉयज हैं, इसीलिए उन्हें मिनिमम वेज मिलना चाहिए। इंडिया में राजस्थान सरकार ने पहली बार गिग वर्कर वेलफेयर बिल पास किया ताकि हर एक ट्रांजैक्शन में थोड़ा पैसा इन गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए जमा हो सके। और हाँ, अगली बार जब आपका भी ऑर्डर लेट हो तो उस डिलीवरी बॉय पर चिल्लाने से पहले सोचिएगा कि क्या पता वो ट्रैफिक में फंसा रहा हो या फिर एल्गोरिथम ने उसे दूर भेज दिया हो। रेटिंग देते वक्त ये याद रखिए कि आपका 4 स्टार रेटिंग किसी बेरोजगार का रोजगार खा सकता है, इसीलिए जितना हो सके 5 स्टार रेटिंग दीजिए अगर सर्विस में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो। गिग इकोनॉमी भविष्य है लेकिन इसे शोषण का अड्डा नहीं बना लेना चाहिए। वैसे इस पर आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।